नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम कोच पर। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग। अच्छा लग रहा है देख करके। कंटिन्यू रखिए आप लोग अपनी स्टडी को ऐसे ही। मज़ेदार वीडियो हम आपके साथ लेकर के आते रहेंगे हमेशा, और आप लोग बस मज़े से पढ़ते रहिए। भाई पढ़ना तो कम, सीखना ज़्यादा है यहाँ पर। जितना ज़्यादा देखो भाई, पढ़ना ही पढ़ना नहीं, सीखना है, क्योंकि अब एग्ज़ाम का तरीका बदल चुका है। एग्ज़ाम में तरह तरह के क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ों को अच्छे से सीखना है, बढ़िया सीखना। कोई भी नया कॉन्सेप्ट पर बेस कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसको कर सको। फिलहाल आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, रक्त संबंध टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। इस टॉपिक का ये जो लेक्चर है, हम इसमें आज बात करेंगे इस लेक्चर में कोडेड रिलेशनशिप की। जिसको कहते हैं कूटबद्ध संबंध। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। कूटबद्ध संबंध क्या होता है? जिस प्रकार से आप लोग कोडिंग डिकोडिंग में देखते हो कि एक वर्ड दे करके उस वर्ड का कोड दे दिया जाता है, फिर आप उसको क्या करते हो, डिकोड करते हो, और डिकोड करने के बाद तब आप दूसरे वर्ड को कोड करते हो। सेम उसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ जो रिलेशन होगा वो कोड के फॉर्म में होगा, मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट छिपा, एक लॉजिक छिपा होगा, उस लॉजिक को ढूंढना होगा, और उसी लॉजिक के आधार पे बाकी सबको हम डिकोड करते हुए आंसर निकालेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखो आपके सामने एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते ही अब आप समझ गए होंगे हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। देखो पहली लाइन में यहाँ पर कोड दिया गया है, a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन है। a माइनस बी का अर्थ है a b की माँ है। a इंटू बी का अर्थ है a b का भाई है। a डिवीजन b का अर्थ है a b का पिता है। ये चार इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और इन्हीं चारों इंस्ट्रक्शन के आधार पर, इन्हीं चारों इंस्ट्रक्शन के बेसिस पर हम यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एम आर का मामा है। तो एम आर का मामा है, ये चीज बताना। इन्होंने क्या कहा, कौन सा व्यंजक यह बताएगा कि एम आर का मामा है? व्यंजक जो यहाँ ऑप्शन में लिखे गए हैं, ये सब एक्सप्रेशन की बात हो रही है। इनमें से क्या इन तीनों में से कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जो ये चीज बता रहा कि एम आर का मामा है? अगर नहीं तो फिर हम जाएंगे फिर लास्ट ऑप्शन पर। बस ये पूरा क्वेश्चन अब आप समझ गए होंगे क्वेश्चन किस तरह से आने वाला है इस पार्ट में। तो आपको मैं एक बात बताता हूं, इससे पहले भी आप लोगों ने ब्लड रिलेशन में दो टाइप जो पढ़ा है, वहां पर आप लोगों ने सीखा था कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन को हम लोगों ने डायग्राम के थ्रू सॉल्व किया था। तो भाई ये क्वेश्चन जो है इसको भी डायग्राम बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बात समझना, ये टॉपिक जो है आपका, इस टॉपिक में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने स्पेशली। एक तो यहाँ पर इसको देखो आप, और एक इससे पहले वाला, दोनों का अंतर समझना आप। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन के साथ क्या दिया गया है, कौन सा व्यंजक यह बताया गया एम आर का मामा है, और एक्सप्रेशन ऑप्शन में दिया गया है। और इस क्वेश्चन को आप देखो तो यहां पर क्या बताया गया है, इंस्ट्रक्शन के साथ एक्सप्रेशन को यहां पर दिया गया है, यहां पर एक्सप्रेशन है और रिलेशन यहां ऑप्शन में दे रखा। ये दो तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर। इन दोनों क्वेश्चन में अगर आप देखो तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन आपका कम टाइम लेने वाला, लेकिन ये क्वेश्चन आपका ज्यादा टाइम लेने वाला है। अब मैं जरा इसके इंस्ट्रक्शन को एक बार समझा दूं, आपको अच्छे से क्लियर कर लो। सबसे ज्यादा जरूरी जब भी आप इस थर्ड टाइप कोडेड के क्वेश्चन को करो, तो सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप इसके इंस्ट्रक्शन को अच्छे से समझ लो। अगर यहाँ पर इंस्ट्रक्शन नहीं समझ में आया आपको, या फिर इंस्ट्रक्शन में गलती किए आप, तो पक्का आपका आंसर गलत होने वाला। और इंस्ट्रक्शन में विशेष रूप से ध्यान रखना कि यहाँ पर जिस तरह से चल रहा पैटर्न, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए इंटू बी, ए डिवीजन बी, ये पैटर्न ए बी सब में है। ऐसा तो नहीं किसी में बी ए कर दिया गया है। मोस्टली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, पहले देखा यहाँ पर दो तीन, अब यहाँ पर तो चार दिख रहे हैं, हो सकता है चार से ज़्यादा भी इंस्ट्रक्शन आ जाए आपके सामने। तो शुरुआत के इंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ए बी चल रहा है, तो ठीक है सब में ए बी है, ऐसा मान लेते हैं। तो ऐसा करोगे तो गलत हो सकता है अगर लास्ट में ए बी की जगह बी ए कर दिया गया। तो भाई इसका तो विशेष रूप से ध्यान रखो, और साथ साथ इधर का भी विशेष रूप से ध्यान रखो, क्योंकि सेम सिचुएशन यहां भी हो सकती है। हो सकता है कि इधर भी आपका ए बी की जगह पर बी ए कर दिया जाए।
तो पहली सतर्कता तो ये होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। और दूसरी चीज, निर्देश को देखना होगा आपको कि निर्देश का फ्लो किधर से है। निर्देश में जो भी यहाँ पर ये रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं, रिलेशन जो भी आ रहा है उसका फ्लो किधर से है, वो फ्लो जानना जरूरी है। देखो जैसे यहाँ पर पहला इंस्ट्रक्शन देखो आप, a प्लस बी का अर्थ है a b की बहन, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं b की बहन a। देखो अगर आप देखो तो इस तरह से मतलब हुआ कि इसका फ्लो आपका इधर के बन रहा है, b की बहन a, इस तरह से। तो देखो फ्लो बैक से फॉरवर्ड की ओर हो रहा, पीछे से आगे की ओर जा रहा। अगर इस तरह का फ्लो होता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच भी अगर हम बैक से फॉरवर्ड की ओर करें तो हमारे लिए आसान हो जाता है। सबसे पहले बेसिक अप्रोच क्या होता है मैं उसको समझाता हूं। देखो अगर इंस्ट्रक्शन में इस तरह से दिया है a प्लस बी, मतलब b की बहन a, तो जरा देखो इसको अगर आप बनाओगे तो डायग्राम जब हम प्रॉपर बनाते हैं तो हम ऐसे ही तो बनाते हैं, b और b की बहन कौन, a, एक ही माता पिता की संतान। अब यहां पर देखो अगर आप गौर करो तो यहां पर जब बहन बताया गया तो एक ही जेंडर क्लियर हुआ, किसका, सिर्फ ए का। जब यहां पर मां बोला जाएगा तो यहां पर भी सिर्फ एक व्यक्ति का जेंडर क्लियर होगा, किसका, ए का, क्योंकि फ्लो देखो क्या है, बी की मां ए, बी का भाई ए, तो यहां पर भी जेंडर किसका, सिर्फ ए का क्लियर हुआ, और पिता यहां पर भी सिर्फ ए का जेंडर क्लियर हुआ। तो एक सिचुएशन अगर ऐसी कोई आ जाए, सपोज करो यहां पर कोई इंस्ट्रक्शन अगर इस तरह से आ जाए और यहां पर लिखा हो ए स्टार बी, और इसका मतलब हो बी का पति ए, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, यहां से निष्कर्ष निकला कि ए तो पति है, फिर बी क्या है, पत्नी। मतलब फिर से वही बात, मैंने आपको एक बार पहले भी एक क्लास में इस चीज को बता चुका हूं मैं, कि जब भी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन होता है तो यहां पर दोनों का जेंडर क्या होता है, कंफर्म होता है, दोनों जेंडर एक बार में क्लियर होते हैं, जबकि इन रिलेशंस में नहीं होता। तो इसका भी हम लोग यहां पर यूज करेंगे, इसके माध्यम से ऑप्शन काटेंगे। यहां पर देखो अब अगर ये इस तरह से लिखा गया है ए प्लस बी की जगह पर अगर लिख दिया जाए p प्लस क्यू, तो इसका मतलब क्या हुआ, बस ए की जगह पर क्या आ गया, p आ गया, और b की जगह पर क्या हो गया, q हो गया। मतलब हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, जो बाद में है उसकी बहन जो पहले है, मतलब b बाद में है तो b की बहन कौन, जो उससे पहले, तो ठीक यहां पर q बाद में है तो q की बहन कौन, जो उससे पहले है। बात समझ में आ गई। मतलब ये प्लस जब भी दो एंटिटी के बीच में, दो भी लेटर के बीच में कभी भी आ जाएगा तो उन दोनों लेटर के बीच में इस तरह का रिलेशन क्रिएट करेगा, किसी भी लेटर के बीच में अगर आया तो। बस इसी तरह से इसी सभी इंस्ट्रक्शन को, चारों इंस्ट्रक्शन को कोड किया गया। अब आपने इसको अगर डिकोड कर लिया है कि भाई इसका फ्लो क्या है, फ्लो है पीछे से आगे की तरफ फ्लो जा रहा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब प्रॉपरली होता क्या है कि भाई पूरा एक इक्वेशन अगर ऐसे लिख दिया जाए, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया p प्लस क्यू माइनस आर, इस तरह से मैंने लिख दिया, और इंटू एस ऐसे करके लिख दिया, तो देखो होता क्या है, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना हो आपको तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बेसिक अप्रोच ये होता है कि भाई दो दो का आप पेयर बनाओगे इस तरह से, और दो दो पेयर बना करके उसको आप सॉल्व करोगे, डायग्राम बनाओगे इनका, क्योंकि दो दो पेयर के साथ ही यहां पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप देखो यहां से p प्लस क्यू, तो आपने पहला इंस्ट्रक्शन ही देखा था, उसका मतलब था कि b की बहन a, तो यहां पर होगा q की बहन कौन, p, इस तरह से बनेगा। मतलब ये वाला डायग्राम आपका आने वाला है। आगे फिर आप जब यहां पर देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, q माइनस आर, और माइनस बता रहा है माता, कौन माता है, जो पहले है वो माता है किसकी, जो बाद में है, मतलब आर की माता कौन, क्यू। अब क्यू माता है आर की, तो आर का जेंडर अभी यहां पर क्लियर नहीं हुआ। आप देखते जाओ, पहले जब हमने पहले इंस्ट्रक्शन के अनुसार इसको डिकोड किया तो यहां पर जब हमने बनाया तो पी का जेंडर क्लियर हुआ, क्यू का नहीं क्लियर हुआ। क्यू का जेंडर तब क्लियर हुआ जब आगे इंफॉर्मेशन आई, तब तक आर का क्लियर नहीं है, क्योंकि अभी आर का इंफॉर्मेशन आपने नहीं देखा। आर का इंफॉर्मेशन आप देखो तो यहां पर आर का जेंडर तो क्लियर होगा,
लेकिन एस का जेंडर क्लियर नहीं होगा। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहां पर क्या है, जो बाद में है उसका भाई कौन है, जो पहले आया हुआ। तो पहले है आर, तो आर भाई है किसका, बाद वाले का। बाद में कौन है, एस। तो इसका मतलब एस इसी की संतान है। लेकिन एस का जेंडर क्लियर नहीं हुआ तो अपनी तरफ से आप इसको जेंडर डिफाइन मत कर देना कि ये भी इसका भाई है, एस की बहन है, दोनों में से कुछ भी हो सकता। तो ये है आपका पूरा कंप्लीट फैमिली ट्री इस एक्सप्रेशन का, जो मैंने यहां पर एक्सप्रेशन लिखा था। अगर इस एक्सप्रेशन से आपने पूरा पूरा ट्री क्रिएट कर लिया तो कोई भी रिलेशन यहां निकालना होगा आप निकाल सकते हो, बस इसके केवल कि एस का रिलेशन क्या होगा। मतलब जब जिसका जेंडर नहीं पता तो उसका रिलेशन आप किसी के साथ नहीं बता सकते, ना पी के साथ, ना क्यू के साथ, ना आर के साथ, किसी के साथ नहीं बता सकते हो आप। तो एक बात का ऐसा विशेष ध्यान रखना कि भाई जिसका जेंडर नहीं पता तो उसका रिलेशन हम कभी निर्धारित नहीं कर सकते अपनी तरफ से, कभी नहीं। अगर एस की जगह पर कोई नाम भी लिखा होता तो भी हम अपनी तरफ से, जैसे नाम क्या होता, मान लो यहाँ पर कुछ भी लिख दिया जाए, राहुल लिख दिया जाए, दया लिख दिया जाए। भाई देखो कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका नाम दोनों पर्सन के लिए यूज होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए यूज होता है, आप जानते हो। ठीक, उस तरह से आप कभी भी नाम से डिसाइड नहीं कर सकते हो। सेम यहाँ पर अब देखो इस टॉपिक के में जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन, अगर इस क्वेश्चन को आप देखो तो ये क्वेश्चन यहां पर 3 एक्सप्रेशन दिए गए। अगर हम इस तरह से एक्सप्रेशन का डायग्राम बनाना शुरू करें तो भाई एक्सप्रेशन के डायग्राम बनाते बनाते हमें 3 डायग्राम बनाना पड़ेगा और 3 क्वेश्चन के बराबर टाइम लेने वाला। अगर मैं यहां पर चौथा, अगर मान लो चौथा ऑप्शन होता और मैं चारों का बनाता तो फिर 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम लेता कि नहीं लेता। तो इसकी ड्रॉबैक बस एक है कि ये टाइम टेकिंग होता है, और ये टाइम टेकिंग है तो इसके टाइम से अगर आप समझ लो यहां पर कि टाइम अगर आप बचा लो तो काम आसान हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें वही हैं जो आपने फर्स्ट टाइप से पढ़ा है। तो अगर हम इसको यहां पर सॉल्व करना चाहें तो देखो क्या तरीका हो सकता है टाइम कैसे बचाना। इसको सीखने से पहले आपको इस क्वेश्चन को पहले देखना होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तब दूसरा वाला क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। यहां पर देखो क्या है, P इंटू क्यू का मतलब है P क्यू का पिता, मतलब Q का पिता कौन, P, ये कहा गया। Q की बहन कौन, P, Q की माता कौन, P, और Q का भाई कौन हो गया, P। ये सभी इंस्ट्रक्शन ऐसे हैं जिनका फ्लो पीछे से आगे की तरफ है। तो यहां पर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सेम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं डायग्राम को थ्रू इसको समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसका मेथड दे रहा हूं कि बिना डायग्राम के भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना, बिना डायग्राम के। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें डायग्राम के बिना कोई क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, लेकिन ये सेक्शन आपका ऐसा होगा कि यहाँ पर बिना डायग्राम के सॉल्व कर सकते हैं। मतलब वो समस्या यहाँ पर खत्म होने वाली है जो समस्या इस क्वेश्चन की थी कि ये टाइम लेने वाला था। उस टाइम को हम, जो टाइम लेने की समस्या थी, अगर वो खत्म हो गया तो फिर तो क्वेश्चन अपने हाथ में है। देखो इसको यहां पर अगर मैं इसको पहले बेसिक अप्रोच से बना दूं आपको समझने के लिए, जिससे कि जब मैं सॉल्व करूंगा तो और अच्छे से क्लियर होगा। देखो अब यहां पर अगर आप सॉल्व करना चाहो तो देखो आपके पास 2 तरीका है। पहला कि भाई यहां से सॉल्व करो बी और डी को लेकर के, फिर उसके बाद डी और एम को लेकर के सॉल्व करो, उसके बाद फिर एम और एन को लेकर के सॉल्व करो। ये तरीका हो सकता है आपका। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम इधर से सॉल्व करें। तो आपको मैं दोनों तरह से दिखाता हूं, जरा इस चीज को समझना आप। पहले मैं यहां से चलता हूं, बी प्लस डी। प्लस का मतलब ये था कि जो पहले है वो माता है किसकी, जो बाद में है। तो मतलब बी क्या है, माता है किसकी, डी की। और मल्टीप्लिकेशन ये बता रहा है पिता कौन, जो पहले है, मतलब डी पिता है किसका, एम का। और फिर यहां पर डिवीजन है, डिवीजन आपका ये बता रहा है कि भाई है कौन, जो पहले है किसका, बाद वाले का। तो ये भाई है किसका, बाद वाले मतलब एन का। इस तरह से डायग्राम बना आपका। अब अगर इसी डायग्राम को मैं बैक साइड से बनाना शुरू करता हूं, मतलब यहां पीछे से, जरा देखो इधर से हम चलते हैं, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। जरा देखो क्या होने वाला, एन का भाई, एन का भाई एम, एम का पिता डी, और डी की माता बी। आपने देखा, आपको खुद एहसास हो गया होगा कि भाई इस तरह से बनाना थोड़ा सा इजी लग रहा है हमको,
लेकिन इस तरह से बनाने में बना तो, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज जो है गौर करना पड़ा आपको विशेष रूप से। तो यहां पर इस चीज को मैं यही समझाना चाहता था कि भाई जब भी इंस्ट्रक्शन का फ्लो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने का अप्रोच भी आपका बैकवर्ड टू फॉरवर्ड होना चाहिए। अगर आपका ऐसा ये अप्रोच होगा तो क्वेश्चन देखो देखते देखते सॉल्व होगा। कैसे? इन्होंने क्या कहा था, एम बी से कैसे संबंधित है। अगर आप यहां पर देखो तो एम क्या है, बी के पुत्र का पुत्र है, और बी के पुत्र का पुत्र हुआ तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या हो गया, वो पोता हो गया। ये आंसर यहां पर निकला। अब देखो उस चीज को अगर यहां से निकालना चाहो तो देखो कैसे निकलेगा, देखते देखते बिना डायग्राम के। ये है आपका पूरा एक्सप्रेशन, और आपने यहां पर इंस्ट्रक्शन देख लिया है कि इंस्ट्रक्शन का फ्लो बैकवर्ड टू फॉरवर्ड है, तो इस इंस्ट्रक्शन को भी हम उसी तरह से सॉल्व करें तो देखो क्या होगा, एन का भाई एम और एम का पिता डी। तो जब एम का पिता डी तो एन का भी अच्छा यहां पर इन्होंने पूछा भी था एम बी से कैसे संबंधित, किसका, एम का और बी का। अब रिलेशन तो हमें इतने के बीच में चाहिए, लेकिन एक्सप्रेशन पूरा देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि एम का जो जेंडर होगा कंफर्म इससे होगा आगे वाले, इसके आगे वाले सिंबल से, इसलिए इसको पूरा देखना जरूरी है। यहां पर देखो आप, फिर से मैं एक बार पढ़ता हूं, एन का भाई एम, तो एम का जेंडर कंफर्म हो गया, और एम का पिता कौन, डी, तो एम का पिता है डी और डी की माता है कौन, बी, क्योंकि यहां प्लस का मतलब माता था, मतलब इसके पिता की माता और पिता की माता के लिए, मतलब पिता की माता इसकी दादी, और दादी के लिए ये क्या हो गया, इसका जेंडर क्या है, मेल पर्सन, तो ये हो जाएगा पोता। और आपको एक चीज और यहाँ पर सिखाता हूं मैं, अगर इस ऑप्शन में देखो आप, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही हमारा कटता, क्यों, क्योंकि जैसे ही इन्होंने पूछा एम बी से कैसे संबंधित है, क्वेश्चन किस पे था, एम पे, और एम से पहले क्या लगा था, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब था कि इसका रिलेशन वो है भाई का है, मतलब ये मेल पर्सन है, और जब ये मेल पर्सन है तो ये फीमेल रिलेशन तो इसका बनेगा ही नहीं, फीमेल का रिलेशन इसका तो बनेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन तो ऐसे करता। तो कई बार एग्जाम में देखने को तो ऐसे मिला है कि दो दो ऑप्शन आपके ऐसे ही रहते हैं, फीमेल के तो ऐसे ही कट जाएंगे आपके, तीन आ गए तब तो फिर भाई इसी के आधार पे ही हम काट करके सीधा आंसर पे आ जाएंगे। तो ये है एक तरीका था जो जेंडर के बेसिस पे भी हम ऑप्शन को काट सकते हैं, हम जेंडर देख करके भी ऑप्शन को काट सकते हैं। अगर यहां पर पूछा गया होता एन के बारे में, क्योंकि देखो एन बिल्कुल लास्ट में है और एन का जेंडर क्लियर यहां पर नहीं होगा क्योंकि एन बिल्कुल लास्ट में है, और जिसका जेंडर नहीं क्लियर होगा उसका रिलेशन नहीं बता सकते हम। जैसे कहा, अगर यहां पर कहा गया होता एन का डी से क्या संबंध है, एन का डी से क्या संबंध है, कभी नहीं बता सकते हम। यहां देखो एन का बी से क्या संबंध है, एन का बी से क्या संबंध है, कभी नहीं बता सकते क्योंकि इसका जेंडर तो क्लियर हो ही नहीं रहा। जेंडर कब क्लियर होता, सिर्फ एक केस अगर आपके सामने ऐसा आ जाता, हस्बैंड और वाइफ का, मतलब कि अगर कहा गया होता एन का पति है एम, तो ऑब्वियसली एन क्या होती, उसकी पत्नी। अगर कहा जाता एन की पत्नी है एम, तो ऑब्वियसली एन क्या होता, उसका पति। इसी केस में यहां पर जेंडर क्लियर होगा। और इसके अलावा एक केस और बन सकता है जब जेंडर क्लियर होगा, जैसे देखो यहां पर कहा गया ए पिता है बी का, और बी का भाई है सी, और सी की माता है डी, तो ऑब्वियसली यहां पर एक बात समझ में आ गई कि ये दोनों बच्चे हैं किसके, ए और डी के, और डी को बता दिया गया कि ये क्या है, माता है। अगर डी माता है तो ऑब्वियसली ये क्या है, पिता है। एक सिचुएशन ये बनती, ये दो ही सिचुएशन है जहां पर एक इंफॉर्मेशन से हम दूसरी इंफॉर्मेशन अपने आप निकाल सकते हैं। यह एक लॉजिकल तरीका। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था, अब आप इससे समझ गए हो कि इस क्वेश्चन को करना हमारे लिए कितना आसान हो गया। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, अब हम इस क्वेश्चन के लिए तीन डायग्राम नहीं बनाने वाले, हम सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस अप्रोच से, वही जो शॉर्ट मेथड आपने सीखा। एम आर का मामा है, क्या बताना भाई, एम आर का मामा। अगर एम मामा है तो ऑब्वियसली एम क्या है, एक मेल पर्सन है, ये बात तो कंफर्म है। और जो मेल पर्सन होगा उसका जेंडर तो कभी फीमेल का तो होगा नहीं, क्योंकि पहले जब इसने सॉरी जो मामा है वो कभी फीमेल का जेंडर तो उसका होगा नहीं। अब यहां पर जरा देखो आप,
ये सिचुएशन, इस पे जब भी आप ऐसी सिचुएशन देखो, ऑप्शन काटने के लिए क्या करना होता है, जेंडर चेक करना शुरू करो। देखो यहाँ पर दो जेंडर ऐसे हैं, बहन और माता, दो जेंडर यहाँ पर ऐसे हैं जो फीमेल के हैं, और जबकि हमें चेक किसके लिए करना है, मेल के लिए करना है। तो यहां पर अगर आप देखो, क्योंकि जेंडर किसका क्लियर हो रहा है, जो पहले आया हुआ सिंबल में, क्योंकि फ्लो ही ऐसा है, बैक्स टू फॉरवर्ड। तो यहां से जेंडर ए का अगर क्लियर हो रहा है, तो यहां पर भी तो जेंडर किसका क्लियर होगा, एम का क्लियर होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। लेकिन अगर प्लस और माइनस में से कोई है तो ऑप्शन तुरंत आपका हटने वाला है, क्योंकि एम को मेल होना पड़ेगा, क्योंकि उसको मामा कहा गया है। और यहां पर अगर आप देखो तो ये प्लस है, तो इसलिए ये कभी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो दो सिचुएशन हमारे सामने ये दोनों बच गई। अब देखो यहां पर इनमें से कोई नहीं, टिक करने से पहले हमको ये चेक करना होगा। यहां पर देखो, यहां पर क्या है, अब इन दोनों को चेक करने के लिए डायग्राम नहीं बनाएंगे, हम वही तरीका अपनाएंगे जो इससे पहले हम लोगों ने यूज किया था, बैक टू फॉरवर्ड का फ्लो। तो देखो पहले वाले को अगर हम चेक करते हैं तो देखो क्या निकलता है, इसका माइनस का मतलब है माता, आर की माता कौन है, टी। अगर टी माता है तो सी की संतान है आर। और फिर आगे इन्होंने क्या कहा, मल्टीप्लिकेशन का मतलब है भाई, तो टी का भाई क्या कौन है, एम। अब आपको समझ में आ गया कि आर की माता का भाई कौन है, एम, और आर की माता का भाई मतलब कि उसका मामा हो गया। क्वेश्चन में भी तो यही पूछा था, एम आर का मामा है, इसमें से कौन सा बता रहा, तो भाई ये पहला ही बता रहा, ये पहला है ऑप्शन। अब मैं इस ऑप्शन को भी आपको चेक करवा रहा हूं सिर्फ इसलिए कि जिससे चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा क्लियर रहें। देखो इसको, माइनस का मतलब हुआ था माता, तो आर की माता कौन, टी, और टी का पिता कौन, एम। तो इस केस में क्या हुआ, आर की माता का पिता मतलब आर का नाना हो गया एम। तो इस तरह से देखो, अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, और बिना डायग्राम के ही हम सॉल्व कर सकते हैं। क्या चीज़ हमने सिखाया आपको, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, आगे आने वाले क्वेश्चन में हम लोग उसको लगाएंगे। एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, सुनिएगा। हमें इंस्ट्रक्शन देखना होगा, इंस्ट्रक्शन का फ्लो देखना होगा। जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्लो हमारा वही होना चाहिए। दूसरी चीज, यहां पर अगर जेंडर आपका यहां पर दे दिया गया है तो उस जेंडर को हम यहां पर चेक करेंगे निर्देश से कंपेयर करके। ये दो तरीके आपके हैं जो ऑप्शन को काटेंगे। तीसरा तरीका जनरेशन का होता है, जनरेशन का गैप हम बस देखेंगे कि जैसे ही जनरेशन का गैप बनेगा, सपोज करो ए और बी अगर सेम जनरेशन में हैं और किसी इंस्ट्रक्शन में हम पढ़ रहे हैं और जनरेशन का गैप हमको दिखा, तो आंख बंद करके काटना, फिर रिलेशन ना ढूंढना उसका। क्योंकि भाई जब हमको पहले पता है कि ये दोनों सेम जनरेशन में आ रहे हैं, एक ही पीढ़ी के हैं, तो वहां पर पीढ़ी का अंतर बनना शुरू होगा, तो ऑब्वियसली कि वो आंसर हमारा नहीं हो सकता। तो ये तरीके हैं जिनका हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन देखो आप, यहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिया है उस इंस्ट्रक्शन के आधार पर फिर से आपके सामने तीन एक्सप्रेशन ऑप्शन में दे रखे हैं। सारे इंस्ट्रक्शन पी क्यू के अनुसार ही चल रहे हैं, आप देखते जाओ। और यहां पर फिर से वही फ्लो है, क्यू का पिता कौन, पी, फिर से बैकवर्ड टू फॉरवर्ड का फ्लो है। क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या कहा, निम्न में किसमें जे एफ का पुत्र है, कौन पुत्र है भाई, जे। इसका मतलब ये हुआ कि जे क्या है, एक मेल पर्सन है। ठीक, अगर कहीं फीमेल का रिलेशन होगा तो तुरंत कटेगा। तो जरा देखो यहां पर डिवीजन जो है वो मेल बता रहा है और प्लस जो है वो फीमेल बता रहा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर। अब ये दो हमारे पास यहां पर बच गए, इनको चेक करना। जे एफ का पुत्र है। अब यहां पर आपको एक बात, दो चीजें समझ में आई कि भाई जे तो का जेंडर क्या है, मेल पर्सन का है, ठीक है। एफ जो है उसी के माता पिता में से कोई एक है, जनरेशन, एक जनरेशन का गैप है। ठीक, आप यहाँ पे जनरेशन चेक करना चाहो जनरेशन चेक कर लेना, जेंडर से देखना चाहो जेंडर से देख लेना। जरा देखो यहाँ पर जेंडर से आगे बढ़ते हैं, जनरेशन का गैप देखते हैं। यहाँ पर जेंडर्स के आधार पे एक ऑप्शन हमारा कटा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है पिता। तो सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन दिमाग में आपके चलना चाहिए जब जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आप तभी सीधा सीधा ऑप्शन पे जान पाओगे कि ये है कि या फिर अगला है, तुरंत आपका कटेगा। तो जे को बनाना है क्या, पुत्र किसका, एफ का। ठीक, तो जरा देखो यहां पर एफ का पिता कौन हो गया, टी, और टी की बहन कौन हो गई, आर। मतलब एफ की बुआ हो गई आर, क्योंकि एफ का पिता था कौन,
टी, और पिता की बहन उसकी बुआ। तो यहां पर बुआ का रिलेशन किससे बन रहा है? भाई से। बुआ का क्या हो गया? बुआ का भाई। बुआ का भाई का मतलब ये चाचा वगैरह निकल गया, तो इसका पुत्र नहीं आया। तो आपको यहीं से आइडिया लगना शुरू हो गया था कि भाई जनरेशन गैप अब बदल रहा है, अब आगे कुछ भी जाने वाला ये इसका यहाँ पर एक जनरेशन का गैप नहीं बनने वाला। यहां पर अगर आप देखो तो क्या यहां पर निष्कर्ष निकलता है? एफ का भाई, एफ का पिता कौन है? एन। एफ का पिता एन है और एन की बहन कौन है? एम। रिलेशन किसके बीच में था? जे और एफ के बीच में था। एफ का पिता कौन है? एन। और एन की बहन कौन है? एम। और एम का भाई कौन है? जे। अब अगर आप देखो तो एम फिर से वही रिलेशन बना, यहां पर पिता भी था, यहां पर भी वही चीज है, यहां पर भी सेम टू सेम चलता रहा यहां पर। तो अब आपको समझ में आया, फिर से अगर हम एफ से जे तक चलेंगे तो फिर नहीं निकलने वाला ये चीज हमारा। देखो अगर मैं ये चीज आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, अदरवाइज ये क्वेश्चन देखते देखते आपको तुरंत समझ में आता। क्योंकि भाई देखो यहां पर क्या है, सिंबल सिंबल तो सेम चल रहे हैं सबके। अगर सिंबल सबके सेम चल रहे हैं तो आप उस चीज को वहीं पर देख सकते थे। कैसे? कि भाई नाम यहां कोई भी आ रहा होगा, क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कुल मिला जुला करके रिलेशन जो यहां पर क्रिएट हो रहा है जे और एफ का, वही रिलेशन तो यहां पर भी क्रिएट हो रहा। तो ये दोनों ऑप्शन हमारे उसी एक ही बार में कटते और तुरंत हम आंसर क्या कहते? इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ गई किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है? कोई डायग्राम नहीं, सीधा सीधा क्वेश्चन को देखना है और आंसर की ओर बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई ये क्वेश्चन सीबीआई का है, एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। देखो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर क्या दिया गया। अब की बार आपके सामने जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग ही सिंबल में है यहाँ पर, और क्वेश्चन में पूछा गया है एम का एन के साथ क्या संबंध है? एम का एन के साथ क्या संबंध? किसका भाई? एम का। यहाँ देखो क्या है, बहन भाई कजन, मतलब यहाँ पर फीमेल मेल अलग अलग ऑप्शन है, तो कुछ ना कुछ तो कटने वाला है। और एम के साथ इन्होंने पूछा है, तो जरा हैश देखो क्या बता रहा। अच्छा, इंस्ट्रक्शन का फ्लो फिर से वही है, बैक टू फॉरवर्ड। तो यहाँ पर देखो एम के बारे में क्या निष्कर्ष निकल रहा है, ये कह रहा है पुत्र, मतलब कि एम क्या है? मेल पर्सन है। अगर एम मेल पर्सन है तो ऑब्वियसली एन का कभी भी वो बहन नहीं हो सकता। अब दो ऑप्शन है भाई। कजन का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस कजन से कभी भी जेंडर नहीं क्लियर होता। और आजकल क्वेश्चन इस तरह से आ रहे हैं एग्जाम में कि कजन को हिंदी में भी इस तरह से लिखा जा रहा है, बिल्कुल इसी तरह से। आप देखो ये क्वेश्चन सीबीआई में पूछा गया और ऑप्शन इस तरह से। ऐसा बहुत से एग्जाम में हो रहा है कि वो कजन को कजन ही लिख रहे हैं, आंटी को आंटी लिख रहे हैं, अंकल को अंकल लिख रहे हैं, हिंदी में बस लिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज जानना होगा, यहां पर भी इस चीज को समझना होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर पूरा सॉल्व करो, देखो क्या कहा है, एम का एन से साथ क्या संबंध है? तो एन की बहन कौन हो गई? टी। और टी का पिता कौन है? के। तो ऑब्वियसली के एन का भी पिता हो गया। और फिर बोला के का पुत्र है एम, तो एन का भाई हो गया एम। अब एन का जेंडर नहीं क्लियर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछा गया था एम के बारे में, एम का तो क्लियर है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? सी पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हो कि ये कुछ सेक्शन कितना आसान हो गया। सबसे आसान, सबसे भारी इसी ये क्वेश्चन लगते थे सिर्फ इसलिए कि ये टाइम बहुत खाते थे, लेकिन ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। फिर से आप इंस्ट्रक्शन अगर देखो तो सब में ए बी का ही यूज किया गया है, बैक टू फॉरवर्ड वही उसी तरह का इंस्ट्रक्शन फिर से है। इसमें पूछा गया है बी का ई से क्या संबंध है? किसका? बी का। किससे? ई से। अब आप यहां पर गौर करना, देखो यहां पर पिता पुत्र बहन और एक ऑप्शन है पत्नी का, मतलब आ गया वो रिलेशन जिसका आपको इंतजार था, हस्बैंड और वाइफ का, जहां पर दोनों के जेंडर क्लियर होने वाले हैं। ए बी की पत्नी, भाई अगर ए पत्नी है बी की तो ऑब्वियसली बी क्या है? उसका पति है। बी की पत्नी ए, तो बी क्या है? ए का पति। तो दोनों का जेंडर यहां क्लियर हो गया, बाकी जगहों पर ऐसा नहीं हो रहा था।
तो यहां पर इन्होंने जब दिया था यहां पर बी का ई से क्या संबंध है, तो देखो यहां पर क्या लगा था, डॉलर। अब ये डॉलर जो लगा हुआ था, डॉलर तो सिर्फ एक रिलेशन क्लियर कर रहा, दोनों रिलेशन अगर कोई क्लियर कर रहा वो है परसेंटाइल, और परसेंटाइल यहां पर कहीं आया ही नहीं है कि दोनों का जेंडर क्लियर कर दे। मतलब बी का जेंडर क्लियर अभी नहीं हो सकता, बस अगर एक सिचुएशन ना हो कि ये माता पिता इसके बीच में आ जाएं, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तभी जाकर के कहीं कंफर्म होगा। तो माता पिता में से कोई एक ना बन जाए। यहां देखो ए डॉलर बी का तात्पर्य है ए बी का पिता। बी का पिता कौन, के। अब ये बच्चों में आ चुका है और ये पिता है। अगर इसके पिता से आगे कहीं पत्नी वगैरह इसका भी दे दिया जाए तो इसकी माता के बारे में क्लियर होगा, इसके बारे में नहीं क्लियर होने वाला। हम सीधा सीधा आंसर पे जा सकते हैं, लेकिन आप देखो यहाँ पर हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं। जब कहा गया बी का पिता के और के की बहन कौन है, एच, मतलब बी की कौन हो गई ये बुआ, और यहां पर कहा गया एच का पुत्र ई। तो देखो ई के बारे में हमें पता चला, लेकिन बी के बारे में नहीं पता चला, क्योंकि इसके बुआ का लड़का मतलब फुफेरा भाई हो गया। अब यहां पर ये उसका ममेरा भाई है, ममेरी बहन क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, तो वही चीज तो हम लोगों ने पहले इस तरह से किया था, जब हम लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शन देख करके ही पहचान गए जेंडर के आधार पर, तभी तो हमारे सामने निकल के वही आया था। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, बहुत अच्छे समझना। इसलिए भैया ये इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सीख गए हो तो ढेर सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही होने वाले हैं। डॉलर क्या बता रहा था, डॉलर बता रहा था पहले व्यक्ति के बारे में, और पहला व्यक्ति यहां पर देखो क्या लिखा गया है, पिता, तो मतलब ये मेल पर्सन है, तो यहां पर के क्या है, मेल पर्सन है, लेकिन बी के बारे में नहीं पता। और चूंकि ये बताया गया है ये पिता है, यहाँ के पिता है, यहाँ पर बी का जेंडर नहीं क्लियर हुआ, तो यहां पर आगे बढ़ते हुए बी का जेंडर क्लियर नहीं होने वाला, क्योंकि ये सिंबल भी यहां पर नहीं है। तो ओवरऑल हमारा आंसर इसमें से क्या होगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये सीबीआई का क्वेश्चन है, ये भी ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन सीबीआई में पूछे गए। अगला क्वेश्चन देखो, ए डॉलर बी, ए बी का पिता, सेम उसी इंस्ट्रक्शन पर है ये भी क्वेश्चन। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण यह दर्शाता है कि वी माता है, वी माता है। तो भैया अगर वी माता है तो ऑब्वियसली वी का जेंडर क्या होगा, फीमेल का होगा, बोलो। अब अगर वी का जेंडर फीमेल का होगा तो जहां वी का फीमेल जेंडर नहीं बनेगा वो ऑप्शन तो हमारा कटने वाला है, या फिर जहां पर वी के बारे में पता ही नहीं चलेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, आप इसको जरा कर लीजिएगा। पूछा गया था वी डी की माता है, वी डी की माता है। अब वी अगर माता है तो फीमेल का यहां पर रिलेशन बनेगा। तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर अगर आप आ जाओ तो ये देखो डॉलर लगा हुआ, फिर से वही चीज पहले की तरह। अगर इसका पिता है यहां पर, अब आगे कोई भी रिलेशन जाएगा, ये बच्चा है इसका नहीं क्लियर होगा। हमने आपको क्या बताया था भाई, जब पेरेंट्स आउट बाहर बाहर होते हैं, जैसे कहा गया ए की संतान बी, बी का भाई सी, सी की बहन डी, डी की माता ई, तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया, पिता हो गया कि नहीं हो गया। इस सिचुएशन में ही क्लियर होगा, लेकिन ऐसी सिचुएशन में नहीं होगा कि यहां पर बच्चे आ रहे हैं, पहले बच्चे ही हैं, इसकी बात नहीं हुई, आगे जाकर के कहीं बात हो गई इसके पति की, तो ये तो पता चल गया भाई कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, इन सबके माता पिता हैं, लेकिन इनका जेंडर नहीं क्लियर होगा। तो सेम उसी तरह यहां पर देखो, जैसे हम यहां से इधर को बढ़ेंगे तुरंत एच का पता चल जाएगा कि एच पिता है किसका, वी का। लेकिन अब आगे अगर हम बढ़ेंगे तो वी का जेंडर क्लियर नहीं होने वाला कहीं से। अगर वी का जेंडर नहीं क्लियर होने वाला तो ये हम कभी नहीं बता सकते कि वी माता है या पिता है, क्या है, कुछ नहीं, इसलिए हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब यहां पर देखो इसमें परसेंटाइल, परसेंटाइल, परसेंटाइल क्या कहता है, ए बी की पत्नी, मतलब वी दोनों जगह क्या है, फीमेल है, और दोनों जगह फीमेल है तो दोनों जगह से कहीं पर एक ऑप्शन हमारा आंसर हो सकता है। यहां पर देखो क्या है, वी के बाद एट द रेट लगा हुआ है, और एट द रेट का मतलब भी क्या है, बहन, तो मतलब ये भी फीमेल की सिचुएशन। अब ये तीन ऑप्शन आपके सामने हैं जहां पर हमें चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, अब आपके सामने अगली सिचुएशन हो सकती है जनरेशन चेक करने का, या फिर आप थोड़ा सा अगर पारंगत हो गए हो तो पीछे से फास्ट वे में भी आप चेक कर सकते हो। जरा देखो कैसे,
अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं तो देखो क्या यहाँ पर हो रहा है, आर डॉलर का मतलब पिता, आर का पिता कौन हो गया, क्यू, और क्या कहा, क्यू की पत्नी कौन, वी, तो ऑब्वियसली क्यू क्या हो गई, वी क्या हो गई, आर की माता हो गई, यहाँ पर वी आर की माता हो गई। लेकिन पूछा किसके बारे में गया था, वी डी की माता। और यहाँ अच्छा ये डी भी तो लगा हुआ है यहाँ पर, डी यहाँ पर है, जरा देखो हम लोगों ने आर से चेक किया, डी से भी चेक कर लेते हैं। तो एड रेट का मतलब हुआ डी की बहन, अगर डी की बहन आर है और आर का पिता क्यू है और क्यू की पत्नी वी है, तो ऑब्वियसली ये दोनों माता पिता हैं किसके, आर और डी के, जिसमें आर का जेंडर क्लियर है, डी का जेंडर नहीं क्लियर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें ये तो चाहिए था कि वी माता होनी चाहिए किसकी, डी की, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ए पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से उसी तरह का एक क्वेश्चन जिसमें इंस्ट्रक्शन बैक टू फॉरवर्ड की ओर है। इसमें पूछा गया है एम एन का भतीजा है, सारे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल पी क्यू ही चल रहे हैं। एम एन का अगर भतीजा है तो भाई देखो एम और एन के बारे में क्या यहाँ पर है, एन एम भतीजा है अगर, तो एम क्या हो गया, मेल पर्सन हो गया, एन का जेंडर अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है कि ये इसका जेंडर क्या होगा, तो खैर हमें एम से मतलब है। एम का जेंडर अगर आप यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर आप एक बार देखो तो भाई बहन पिता माँ दिया गया है, तो जब भी यहाँ पर लास्ट में सिचुएशन ऐसी कोई आए, माता पिता को छोड़ के कोई भी रिलेशन यहाँ पर हो, तो वहां पर जेंडर क्लियर नहीं होने वाला है, इतना तो हमको पता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो कहा गया है एम एन का भतीजा है, और यहाँ पर तीन ऑप्शन में एम बिल्कुल लास्ट में है। तो यहां पर देखो क्या दिया गया था, प्लस, प्लस का मतलब क्या था, पिता, एम का पिता कौन, के, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मतलब एम का भाई कौन, के, यहां पर पिता हो गया, यहां पर भाई हो गया, और यहां पर देखो क्या बोला है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब माता, एम की माता कौन है, के। तो आप एक चीज देखो, ये तीनों ऑप्शन आपको तुरंत समझ में आ गए कि भाई एम कहीं अब नहीं क्लियर होने वाला है, एम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं होने वाली है। तो आप सीधा सीधा जा सकते हो कि भाई ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। कैसे, अगर मैं चेक करा दूं आपको तो चेक करके भी देख लो आप, कि जब कहा गया एम का पिता, प्लस का मतलब पिता था, एम का मतलब पिता कौन, के, और के की बहन एन, तो एम की बुआ हो गई वहां पर। तो देखो यहां पर एम की बुआ एन हो गई, लेकिन क्या एम के बारे में पता चला, बिल्कुल नहीं पता चला। भतीजा भतीजी तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर। यहाँ देखो अब एम के बारे में पूछा गया, फिर से वही चीज, यहां से जैसे आप आगे बढ़ोगे फिर नहीं क्लियर होगा, वही चीज यहाँ होने वाला। अब आपको समझ में आ गया कि अगर हम अच्छे से इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को समझ लिए कि कैसे हमें जेंडर और जनरेशन को चेक करना है, इन दोनों का गैप कैसे जानना है, तो अगर आप उसको समझ गए हो तो उसको अप्लाई कर लो, और आप देखो कि तीन तीन ऑप्शन आपके एक बार में कट गए, चौथा ऑप्शन हमारा सीधा आंसर आएगा, बहुत ही फास्ट आपका आंसर निकलने वाला है यहाँ पर। ये है आपके सामने अगला क्वेश्चन। फिर से एक क्वेश्चन बहुत आसान सा, सिर्फ एक्सप्रेशन दिया गया है यहाँ पर। एक्सप्रेशन के बेसिस पे जरा देखो यहाँ पर, निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जानकारी क्या है, फिर से उसी तरह का इंस्ट्रक्शन, बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। एक्सप्रेशन सिर्फ यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। टी का डी से क्या संबंध है, किसका, टी का, टी से पहले क्या लगा हुआ है, डिवीजन, डिवीजन का मतलब माता, टी का मतलब जेंडर, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये ध्यान देना यहाँ पर, टी का डी से क्या संबंध है, किसका, टी का, और टी का जेंडर यहां से कंफर्म हो गया है हमारा क्या, कि टी क्या है, फीमेल है। अगर टी फीमेल है तो भतीजा आंसर यहां पर नहीं होगा। अब यहां पर देखो भतीजी या भतीजा जो यहां पर दे रखा है, यहां पर भी नहीं, आओ भतीजी, ये एक आप हमारे हमें सही लग रहा, या इनमें से कोई नहीं एक हो सकता। आओ इसको हम चेक करते हैं, इन दो ऑप्शन के लिए हम इसको चेक करते हैं। तो यहां पर कहा गया डी की बहन कौन है, आर, ये दोनों सिबलिंग हो गए, और फिर कहा गया आर की माता कौन है, टी, तो इसका मतलब डी की माता कौन हो गई, टी। तो यहां से सीधा सीधा रिलेशन क्या निकला, इन्होंने यही तो पूछा था, टी का डी से क्या संबंध है, तो डी की ये माता है टी, और यहां किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया, तो आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये जो आज का क्लास था, आप लोग इस क्लास को बढ़िया से देखो, एक बार नहीं दो बार देखो, क्योंकि अगर आप इस
ट्रिक को सीख जाओगे तो देखो पूरे क्लास में हमने कोई डायग्राम नहीं बनाया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप भी बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगली क्लास में हम और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।